नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब क्षेत्र की विधि व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा रही है और नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या उनकी तैयारी है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर दक्षिणी प्रखंड मोहिउद्दीन नगर पहुंची और वहां से नवनिर्वाचित मुखिया सुरेंद्र राय से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं नवनिर्वाचित मुखिया सुरेंद्र राय से। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेंद्र जी, बिहार न्यूज़ की तरफ से जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, ये बताएं हमारे दर्शकों को कितने मतों के अंतर से जीते हैं? 487 मतों से जी, और कुल कितने पड़े थे मत आपको? कुल 1128 मत पड़े थे। जी, तो लोगों ने इतना समर्थन दिया आपको सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों बहुत प्यार दिए, बहुत हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ सदा। जी सुरेंद्र जी, पहला कार्यकाल है आपका ना दूसरा? नहीं, पहला है। पहला कार्यकाल है। तो सुरेंद्र जी ये बताएं कि क्षेत्र में इस वक्त क्या स्थिति है, कौन सी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने हैं इस वक्त क्षेत्र में? क्षेत्र में समस्या तो अब देखा जाए, कार्यभार तो संभालने के बाद ही फिलहाल जो है नाली की समस्या। क्षेत्र में है। चुनाव के दौरान तो अब जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तो क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही थी प्रमुख रूप से? प्रमुख रूप से लोगों की समस्या जो है वही है, नाली की समस्या है। कुछ सरकारी योजना का सही जो है से लाभ यानी मजदूर को तक नहीं पहुंचा। जी जी जी। तो सुरेंद्र जी, योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंचती है सही तरीके से, उसके लिए आपकी क्या योजना है कि लोगों को लाभ मिले पूरी तरीके से सरकारी योजनाओं का? बिल्कुल सरकार का जो भी योजना है 100% लोगों को पहुंचे और उसका लाभ मिले। जी, तो इसके लिए आपने भी कोई तैयारी की है? किस तरीके से कार्य करना है कि हर तबके तक, हर लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाएं पहुंच सके? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है। हर घर तक जो है सरकारी लाभ पहुंचेगी। जी जी। और मुखिया जी ये बताइए कि चुनाव के समय तो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में इस तरीके से भी सुनने के लिए मिला कि चुनाव बाद मुखिया जी से मुलाकात नहीं होती, मुखिया जी भ्रमण भी नहीं करते क्षेत्र का। आपकी क्या योजना है लोगों तक आपकी शिकायत पहुंच सके इसके लिए हम जो है ना एक जो है से प्लानिंग बना रहे हैं। जी। और प्लानिंग के तहत लोगों से ये सुनने को न मिले कि मुखिया जी नहीं मिल रहे हैं या हमारे यहाँ नहीं आए, इसके लिए हम खुद डोर टू डोर जो है ना, तो यानी एक साप्ताहिक जो है वार्ड बाई वार्ड रूटीन बनाएंगे जो लोगों से रूबरू हो जाए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी, क्योंकि इस तरह से बहुत समस्या मिल रही थी सुनने के लिए। हम लोग जब बात करते थे लोगों से तो कि मुखिया जी से मुलाकात नहीं होती, लोगों की समस्याएं पहुंच नहीं पाती, बीच में रह जाती हैं और इसलिए उसका निदान भी नहीं हो पाता। आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही तरीके से है मुखिया जी? शिक्षा की व्यवस्था जो है नहीं, शिक्षा की व्यवस्था हालांकि शुरू से जो है सो मेरा शिक्षा पर भी ज़्यादा फोकस रहा। बच्चे को जो है ट्यूशन पढ़वाना, स्कूल तक जो है से बच्चे को जो है यानी क्लास तक पहुँचे, इसके लिए जो है से टीचर लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था। और जो हमारे यानी गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है तो शिक्षक लोग भी अच्छा सहयोग करते थे। जो अगर बच्चे नहीं पहुंच पाते तो उनको घर घर से बुलाकर जो है, तो शिक्षा पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। जी, तो आप इस क्षेत्र में कितने दिनों से सक्रिय हैं सुरेंद्र जी? शुरू से हम सेवा भाव से जो है ना, समाज सेवा में हम शुरू से हैं। जी, शुरू से समाज सेवा में है। जी, सुरेंद्र जी ये बताएं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपकी कोई नई योजना कुछ सोचा है आपने, और क्या कार्य करने हैं आपको इस क्षेत्र के लिए? देखिए अभी तो फिलहाल हम यानी सोचे क्या है इस पर तो। जी, तो आखिर आपने घोषणा पत्र में तो लिखा होगा, जब प्रचार के दौरान लोगों से मिलते होंगे तो बहुत से वादे भी किए होंगे कि ये कार्य करने के लिए क्या योजना है, बताया होगा। देखिए मूल रूप से हमारा पंचायत जो है से
60% जो है थोड़ा यानी शहरी क्षेत्र मार्केटिंग टाइप का है, 40% थोड़ा सा देहात टाइप का है जहाँ मजदूर की ज़्यादा है। तो खासकर हमको दोनों जो है शहरी क्षेत्र और देहात क्षेत्र दोनों को जो है यानी एक जो है से प्लानिंग करके जो है से डेवलप करने की सोच रहे हैं। शहरी क्षेत्र के जो यानी लाइट की सुविधा हो या मार्केट में जो बिजनेस व्यवसाय जो करने वाला है, जो उनको जो डर है कि भाई शाम में जो है दुकान बंद करने के बाद यानी सुबह दुकान का क्या स्थिति, तो हम सोच रहे हैं जो हमसे जहाँ तक हो और सरकार से भी हम मांग करेंगे कि हमारे मार्केट के भी जो है CCTV कैमरा की व्यवस्था किया जाए, लाइट की व्यवस्था, और देहात का भी जो है तो इस तरह से है। लेकिन ये सब वस्तु पर जो है फिलहाल हम क्या कह सकते हैं, समय देख रहे हैं, जैसे जैसे समय निकलते जाएगा हम उस तरह से जो है लोगों के बीच जो है समय देते रहेंगे, और जहाँ तक हो सरकार का जो योजना होगा हम उसको 100% अपने पंचायत में लेकर आवेंगे। जी मुखिया जी, आपके पंचायत में इस वक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? उसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है ना? समुचित व्यवस्था है आपके यहाँ लोगों के इलाज की? क्या चीज़? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है ना? इलाज की व्यवस्था सही है आपके यहाँ? नहीं, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो हालांकि अस्पताल सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर कुछ असुविधा जो है लग रही है, डॉक्टर की कमी है जी। अगर वो व्यवस्था हो जाए तो, और खासकर इस क्षेत्र के लिए, एक मोहद्दी नगर क्षेत्र के लिए जो है सो और बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत ज़रूरत है और इसकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए क्षेत्र में। जी। और सबसे पहले नए कार्यकाल में कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे सुरेंद्र जी? जो सरकार का जो मुख्य रूप से जो होगा, जी, तो आपने सोचा होगा ना कि मैं नए कार्यकाल में संभालते ही सबसे पहले मुझे इस कार्य पे फोकस करना है, इस चीज़ को मुझे सबसे पहले सुधारना है, तो ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे हमें? सबसे पहले शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस दे देना है। जी सुरेंद्र जी, आप बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको नए कार्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जाते जाते हमारे दर्शकों से आप क्षेत्र की जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, हम अपने क्षेत्र के जनता से यानी आभार प्रकट करते हैं, और एकदम जो है समझे हमारे क्षेत्र के जनता जो हमारे घर का जो है एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, बेटा है, वो सेवक है, और कहीं किसी तरह का जो है से कोई भेदभाव नहीं, हम सबके लिए है, और यही संदेश देकर हम अपने क्षेत्र के जनता को आभार प्रकट करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत की गई। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मोहिउद्दीन नगर दक्षिणी से नवनिर्वाचित मुखिया सुरेंद्र राय, जिन्होंने बताया कि जनता का पूरा स्नेह और समर्थन उन्हें मिला है, और जिस सहयोग समर्थन के साथ वो जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता के उस आकांक्षाओं पर, उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए सारे कार्य करेंगे, योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, और वो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।